Hello everyone, my name is Arun Kumar Bin and his name is Sanam Bin. and you Dhruv Bin. ध्रुव बिंद। ओके, तो आज हम लोग अध्यात्म के बारे में जानेंगे। अध्यात्म होता क्या है, बट अध्यात्म के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि अध्यात्म का जरूरत है या नहीं है, उसका जरूरत क्यों है, सच में जरूरत है या नहीं है, या बिना अध्यात्म का चल भी सकता है हम लोगों का, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बट अध्यात्म जानने से पहले हम तीनों चीज उसमें सीखेंगे। क्या क्या? एक तो संविधान की जरूरत क्या है, और दूसरा विज्ञान की क्या जरूरत है, और तीसरा अध्यात्म की क्यों जरूरत है। ठीक है, तो पहले तो संविधान समझते हैं। संविधान हमें क्यों चाहिए? संविधान हम सबको सुरक्षा देता है। ठीक है, हमारे सोसाइटी में जो किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कानून के जरिए, नियम के जरिए, प्रशासन के जरिए उसको सुरक्षा मिलती है। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि खुद प्रशासन का जो आदमी है वो खुद गलतियां करता है, बट वो एक अलग बात है, क्योंकि संविधान ने तो जो लिखा है सही लिखा है, बट पालन करने वाले लोग गलत हो सकते हैं। ठीक है, बट संविधान हमें सेफ रखता है। कोई किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है तो संविधान कानूनी रूप से उसके हिसाब से निर्णय करता है। ठीक है, वो हम सबको पता है। तो संविधान अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी में हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए है, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए उसका ध्यान रखता है। ठीक है, इसके लिए संविधान है। अब दूसरा है विज्ञान। विज्ञान की जरूरत क्यों है? अब विज्ञान भी हम लोग को देखने जाएंगे तो हमें वो भी सुरक्षित रखता है। किससे? बहुत सारी ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, इनकेस ऑफ इमरजेंसी, तो विज्ञान की देन है कि फटाक से एम्बुलेंस अवेलेबल हो जाती है ना। एक फोन किया 108 नंबर पे, तुरंत एम्बुलेंस आ जाता है बहुत कम समय में, या पुलिस भी आ जाती है बहुत कम समय में। वो विज्ञान की देन है। और विज्ञान ने बहुत सारे फील्ड में उसने डेवलप किए, जैसे मेडिसिन के लाइन में, मेडिकल के लाइन में देखते हैं तो विज्ञान ने क्या किया है कि पहले बहुत सारी बीमारियां, ऐसी छोटी मोटी बीमारियों से भी, वो बहुत एक्चुअली जो आज हम छोटी मोटी बीमारियां बोलते हैं, पहले बहुत बड़ी बीमारी थी वो। जैसे एक हैजा नाम की बीमारी थी, या टीबी बीमारी थी, तो अभी भी है, बट वो बीमारियों से लोग मरते थे। हैजा से तो बहुत लोग मरते जा रहे थे। अब इसीलिए लोग, पहले संख्या भी बहुत होती थी लोगों की, कोई 10 लोग है, 12 लोग है घर में, तो उसमें से बचने वाले 5-6 लोग बचते थे, बहुत लोग मर जाते थे। पुराने जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप पूछोगे तो पता चलेगा कि मेडिकल साइंस की वजह से अभी लोग बहुत कम मरते हैं, सेफ रहते हैं। ठीक है, तो ये कालरा से या टीबी से, छोटी मोटी बीमारियों से तो नहीं मरते। इवन कैंसर जो बीमारी है उससे भी लोग आज सरवाइव करते हैं, मतलब दवा चलते रहता है और उनका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, लाइफ उनका ज्यादा दिनों जीते हैं, लाइफ साइकिल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये विज्ञान है। विज्ञान और चीजें हम लोग देख सकते हैं कि हर चीज, जैसा हम लोग स्कूटर चलाते हैं, फटाक से पहुंच जाते हैं कहीं पे भी जाना है ना। मोबाइल से बात करते हैं, अभी हम मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे, सब लोग देखें, ये क्या विज्ञान की देन है। ठीक है, इसमें हम डीपली नहीं जाते। विज्ञान ने हम सबका लाइफ को सरल किया है और सुरक्षित भी किया है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर, अध्यात्म पे। अध्यात्म की जरूरत क्या है? अध्यात्म की जरूरत इसलिए है कि विज्ञान के होते हुए भी और कानून के यानी संविधान के होते हुए भी आज भी मर्डर हो रहे हैं ना। एक कहावत चलता है गांव में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज भी भले ही संविधान है, कानून है, बट आज भी जहां पे प्रशासन, देखो पुलिस हर जगह पे तो मौजूद नहीं रह सकती, कानून हर जगह पे रह नहीं सकता ना, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता वो हर जगह पे, इतना ध्यान नहीं दे सकता, तो गलत होता है। जो मजबूत है, जो ताकतवर है, वो गलत करता है कमजोर के साथ, राइट। इवन प्रशासन को भी संविधान तो सही लिखा गया है, बट जो प्रशासन में जो रहने वाले लोग हैं, उनको, जो ताकतवर आदमी है उनको खरीद लेता है, तो किसी भी तरीके से, जो भी है उसके डीपली नहीं जाएंगे, तो वो भी गलत हो जाता है। संविधान पूरी तरह से सेफ नहीं कर पा रहा है ना कर पाएगा। एक्चुअली कानून है वो ऊपर जो दिखेगा, जो रूल्स के हिसाब से चलेगा, जो कानून के हिसाब से
जो धारा लागू होएगा, जो एक्चुअल में निर्णय दिया जाएगा, जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, तो उसके हिसाब से वो काम करता है। क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड किसके है, हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड। ठीक है, अध्यात्म क्या करता है, अध्यात्म में जो अंदर जो खतरे हैं ना, अध्यात्म में मेन बातें क्या है, जो अंदर खतरे हैं, अंदर मतलब इंसानों के मन में जो खतरे हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस यानी आशा, किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना, हाँ, और क्या हो सकता है, क्या क्या हम लोग बात किया, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, घृणा, एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट, हाँ, अटैचमेंट यानी आसक्ति, किसी से ज्यादा आसक्ति लगाना, और ये सब जो चीजें हैं, हाँ, तो इन सब चीजों की वजह से तो एक दूसरे के साथ होता है। अभी देखो कोई मर्डर कर दिया, अभी जैसे कुछ समय पहले मुंबई में लोकल ट्रेन में एक आदमी ने एक दूसरे को चाकू मार दिया, गुस्से में। चाकू मारने के बाद वो आदमी तो मर गया, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, हाँ, उसको चाकू मार दिया गया। तो बट चाकू मारने के बाद ये पकड़ा भी गया उसी दिन रात में, रात को मारा, फिर पकड़ा गया, रात में ही पकड़ा गया उसको, कुछ घंटे बाद पकड़ा जाने के बाद अभी वो कहाँ है, जेल में है। तो मरने वाला तो उसको भी तकलीफ हो गया, बेचारे उसके फैमिली को तकलीफ हो गया, हाँ, बट जिसने किया वो भी तकलीफ में क्यों है, अंदर का जो खतरा है, अंदर क्या खतरा है, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, घृणा, ये सब अंदर के खतरे हैं। अब अंदर के खतरे को कौन कंट्रोल करेगा भाई, वो विज्ञान का क्षेत्र है, नहीं। विज्ञान कर सकता है उसमें कुछ कि यार इसके मन में क्या चल रहा है, इसको कैसा कंट्रोल करे, क्या वे ऑफ लाइफ बताए इसको, नहीं ना। संविधान कर सकता है, नहीं। कौन सिखाएगा, ये अध्यात्म। बट अध्यात्म हमारे समाज में इतना ज्यादा, अध्यात्म के नाम पे भक्ति चलती है, और बहुत सारे धर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी धर्म का, हाँ, तो बहुत सारे धर्म चलते हैं, ठीक है, संप्रदाय चलते हैं, बट वो रियलिटी में क्या अध्यात्म सिखा पा रहा है क्या, और क्यों नहीं सिखा पा रहा है, उसका रीजन है क्योंकि लोगों ने कुछ अपना अपना अलग अलग धर्म बना दिया है, या बनाया भी है, तो अपने जो ईगो है उसी का सहारा लेके बनाया है। वो अच्छा कहां से बनेगा वो धर्म, हाँ, अपने स्वार्थ के लिए ही बनाया है ना, तो अच्छा धर्म कहां से बनेगा। पहली बात तो वहीं से शुरुआत ही उसके ईगो से चालू हो गई है। ईगो ही तो एक हजार है, एक खतरा है, राइट ना। तो जो हमारे कुछ धर्म है सभी, हाँ, तो जैसे हम भगवत गीता की बात करते हैं, हाँ, या हमारे और धर्म वाले जो जय भीम की बात करते हैं, जो महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, हाँ, भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, तो सभी के धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली। तो सभी के धर्म में जो ग्रेटेस्ट जो बुक है हम लोग एक्चुअली में पढ़ते नहीं है ना, तो समझते हैं उसमें, हाँ। अभी हम इनकी बात करते हैं, हमारे तुलसीदास की ना। तुलसीदास ने क्या बोला है उनके चौपाई में, भगवान के बारे में क्या बताया है, भगवान राम के बारे, राम कौन है क्या बताया तुमको मालूम है तुलसीदास ने, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा, हाँ। राम कौन है, ब्रह्म है। ब्रह्म कहाँ है, अंदर में, एक आत्मा है जो हम सबके साथ है, इसी मन में ही रहता है वो, इसी मन में अहंकार रहेगा, क्रोध रहेगा, हाँ, और जो सारी बातें की हम लोगों ने, अहंकार, क्रोध, घृणा, लालच, लोभ, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें इसी मन में रहता है। बट जब ये सारी चीजें कम होने लगती है ना, कम होने लगती है, तो समझ जाने का कि ये अभी सत्य की तरफ आदमी जा रहा है, वही ब्रह्म की तरफ। ब्रह्म तो है, जीव है वो अंदर, बट वो उसको कवर है, वो ढका हुआ किससे, अहंकार, जो सारी हजार जो खतरे हैं, जो इंसानों को खतरा देता है, एक्चुअली वो हजार खुद उसके लिए खतरा बना हुआ है, इंसान के लिए खुद उसको क्या देता है, चिंता देता है, वो टेंशन देता है। आदमी को पता नहीं, आदमी को लगता है हमारे फायदे के लिए, नहीं, तो तुम्हारा फायदा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, तुमको रोज तड़पा रहा है, रोज मार रहा है। जो ये हजार है ना अंदर,
हाँ, अहंकार, क्रोध, घृणा, लोभ, लालच, ये सब क्या है, डेली तुमको मार रहा है, ये तुम्हारे लिए खतरा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सिखाएगा? ये सिखाएगा अध्यात्म, इसको कंट्रोल कैसे करना है। एक्चुअली इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, ये कंट्रोल अपने आप होता है, बट कैसे वो सीखते हैं। बाहर का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो कंट्रोल किया जाता है, बट ये जो प्रॉब्लम है ये कंट्रोल नहीं, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया जाता है। हाँ, ऑब्जर्वेशन मतलब आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, डेली ऑब्जर्व करो, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेली ऑब्जर्वेशन मतलब डेली खुद को देखो। ऑब्जर्वेशन का आसान भाषा में क्या, खुद को देखो। देखो हम लोग अभी हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, हाँ, बोलते शंकर भगवान के पास तीसरी आंख है, वो आंख खुलेगी तो भस्म हो जाएगा, हाँ, वो भस्म कर देते हैं तीसरी आंख। वो तीसरी आंख मतलब क्या है, वो ज्ञान की आंख है, हाँ, वो शंकर मतलब हम सबके अंदर है वो आंखें, तीसरी आंख है। मुझे तो दिख नहीं रहा, लेकिन वो तीसरी आंख से सोचते हो ना, जो सोचना है, जो बुद्धि चलाना है, वो आंख है, वो दिखाता है ना, रास्ता दिखाता है कि नहीं अंदर से, ये करना है, ये सही है, ये गलत है। वो दिखता नहीं है, बट दिखा रहा है तुमको, बता रहा है ये सही है, ये गलत है, ये काम करो, ये मत करो ना। वो क्या, वो तीसरी आंख है तुम्हारी ना। वो ऑब्जर्वेशन, जब आप अपनी तरफ ऑब्जर्व करते हो कि भाई मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, या मैं डर क्यों रहा हूँ, और डर रहा हूँ तो क्यों डर रहा हूँ, इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो मेरा क्यों, क्या नुकसान हो जाएगा, अगर कुछ नुकसान नहीं हो तो मैं डर क्यों रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी बेवजह डरते रहता है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे टीचर के सामने खड़ा होना स्कूल में ना, डरने की जरूरत है, क्या हो जाएगा बताओ। तुम जाकर अगर थोड़ा एक दो वर्ड गलत भी बोल दे, क्या हो जाएगा, दो स्टूडेंट हंसेंगे, दो दोस्त लोग, फिर क्या होएगा, कुछ नहीं होगा, तुम भी हंस देना, बट तुम सीख लोगे ना वहां पे। तो डर जितने अंदर जो हजार जो खतरे हैं ना, वो है कुछ नहीं। प्रॉब्लम क्या होगा, जब हम खुद को देखना चालू करते हैं ना, तो अपने आप को कंट्रोल होता है। इसलिए है अध्यात्म, अध्यात्म का जरूरत है। ये हम लोग बेसिक बातें किया है, हाँ। ये अध्यात्म का मतलब क्या है, कंट्रोल क्या है, कि ये हम जो ऑब्जर्वेशन जितना हमारा बढ़ते जाता है ना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, दुनिया की तरफ कम देखो, अपनी तरफ ज्यादा देखो। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम सब दुनिया की तरफ बहुत ज्यादा देखते हैं, अपनी तरफ देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। पूरी जिंदगी निकल जाती है 50-60 साल की, देखते ही नहीं है। ये मेन रीजन है। वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनको जो अहंकार है उनको चला रहा है, उनको देखने ही नहीं देता, सोचने की शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि मेरे अंदर सबसे बड़ा मेरा दुश्मन बैठा हुआ। जैसा भगवत गीता में क्या कहा गया, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम असाध्येत, मतलब तेरा उद्धार तुझे ही करना है। इसका पूरा श्लोक है, मुझे याद नहीं कंप्लीटली। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम असाध्येत मतलब तेरा उद्धार तुझे ही करना है, और तेरा सबसे बड़ा दुश्मन मतलब मित्र तू ही है, सबसे बड़ा दुश्मन भी तू ही है अपना। इंसान से बड़ा उसका खुद का दुश्मन, इंसान से बड़ा मतलब जो उसके अंदर का अहंकार है, अहंकार है, लोभ है, लालच है, घृणा है, ईर्ष्या है, उससे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दूसरा कोई नहीं है। अहंकार, हाँ, जो अंदर के है, बराबर। तो इनको देखते जाओ हमेशा, डेली देख, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब आप करते रहते हो, हमेशा ट्राई करो देखने का, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होता जाएगा। उसमें क्या होएगा, फिर आपका धीरे धीरे अपने आप ही कम होता जाएगा। अभी देखो, समझो, मान लो आप कोई हाथ में किसी ने कोई सामान दे दिया, हाँ, मान लो आम ले लिया, चलो आम का सीजन है, हाँ, आम ले लिया, भाई बारिश का टाइम भी आ गया है, आम ले लिया, किसी ने दे दिया भाई आम तुमको, तुमने आम ले लिया, आम लेके जा रहे हो, और तुमने आम को देखा नहीं कि इसमें आम के नाम पे ले लिया है बस, बट आम का जब थैली खोलते हो तो उसमें देखते हो क्या है, पूरे कीड़े हैं, पूरे कीड़े पूरे बिलबिला रहे हैं, फैले हैं, हाँ। उसमें फिर किसी को बोलने का जरूरत है क्या कि ये थैली फेंक दो, बोलने का जरूरत है? नहीं। आप रुकोगे ही नहीं, तुरंत फेंक दोगे उसको। क्यों?
क्योंकि कचरा है, बहुत गंदा है वो ना। वैसे आदमी को जब मालूम पड़ता है ना मेरे अंदर जो हजार्ड है, जो अंदर के हजार्ड, साइकोलॉजिकल जो खतरे हैं, जब पता चलता है ना कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो अपने आप ही उसको फेंकते जाता है। उसको मालूम पड़ना चाहिए बस ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, और सिर्फ वो फेंकने का, बोलने का जरूरत ही नहीं है, वो सही से ऑब्जर्वेशन करना चालू करे, बस अपने आप ही फेंकते जाता है। और राम के बारे में और कबीर दास ने क्या बोला है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम है सबसे न्यारा। देखो, न्यारा जो घट घट में बैठा है, जो हमारे साथ है, अंदर है, वो राम है ना। राम को हम क्या सोचते हैं? जो धनुषधारी भगवान राम, वो थे, ऐसा नहीं, बट अभी उनका शरीर मर चुका है। हम रामत्व तो क्यों बोलते? राम की बात कर, रामत्व हमारे अंदर होना चाहिए। राम और कृष्ण कहाँ है? हमारे अंदर है। राम, कृष्ण, बुद्ध सब हमारे अंदर, वो एक ही चीज है। वो क्वालिटी जो है वही हमारे अंदर है, अच्छाई वाली, सत्य वाली क्वालिटी। जैसे जैसे अहंकार कम होते जाता है हमारे अंदर का, और बाकी जो हजार से वो कम होते जाते हैं, तो वैसे वैसे वो रामत्व बोलो या कृष्णत्व बोलो या बुद्धत्व बोलो, जो आप बोल सकते हो। भाई प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आदमी एक दूसरे से के धर्म से घृणा कर रहा है, वो खुद का धर्म कभी पढ़ ही नहीं रहा है, या तो वहां से कुछ निकाल ही नहीं पा रहा है कि उसके अंदर की बुराइयों को दूर करे। देखो, एक सीधी सी बात है, अगर आपका धर्म, कोई भी धर्म रहने दो, आपके अंदर की बुराइयों को निकाल रहा है, जो हमने बात किया ना, बुराइयां, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, लालच, एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट, जो आप, ये सब जो चीजें हैं, जो आप जानते भी हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमेशा सब लोग जानते हैं, सबके दिमाग में है बैठा हुआ, ये हजार्ड है, ये खतरा है अंदर का। ये जब खत्म होने लगे ना, आप उससे अगर निकालना शुरू कर दो, जो भी मेथड आपके पास रहेगा, जो भी धर्म जिस भी तरीके से सिखाया जा रहा है, तो समझ लेना आप सही जगह से जुड़े हो, सही अध्यात्म का काम कर रहे हो, सही स्पिरिचुअल चीजों से जुड़े हुए। अगर नहीं कर रहा है वो, तो आप समझ लो कहीं ना कहीं गलत जगह पे जुड़े हो, जो आपकी बीमारी दूर नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली धर्म भगवान के लिए नहीं होता है, धर्म किसके लिए होता है? अपने अंदर के हजार्ड को, अपने अंदर के साइकोलॉजिकल खतरे को, साइकोलॉजिकल एरर को निकालने के लिए। ठीक है, आज इसी के साथ ये वीडियो आज कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय बाय।